गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 27 जून पेज नंबर 179। सत्ताईस जून पेज नंबर 179। आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है भगवान की विभूति। विभूति का अर्थ वैभव, ऐश्वर्य कहिए, वैभव कहिए। तो भगवान की जो विभूति है यानी भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो वैभव है वह दिव्य है। तो भगवान की विभूति दिव्य है का अर्थ है कि एक है लौकिक, एक है अलौकिक। तो दिव्य का अर्थ है कि लौकिक चीज़ों का हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, अपने मन से उसका विचार वगैरह भी कर लेते हैं, पर ये मानो कि अपने इंद्रियों की जो जितना भी हम देखते हैं, सुनते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इनसे भी कुछ और सूक्ष्म है। इस समय हम सब लोग बैठे हैं और हमको अर्चा विग्रह ठाकुर जी का, राधा गिरधर गोपाल, मैं भले थोड़ा इधर बैठा हूँ पर इधर के जो चित्र हैं मुझे दिख रहे हैं। ये हमारी जो इंद्रियां हैं यानी मेरी आँखें हैं, हम सब लोगों की जो आँखें हैं, तो वो जो भी कुछ देख रही है वो सबको एक जैसा ही दिख रहा है। पर कल्पना करो कि हम ही लोगों में से कोई उच्च कोटि के संत या भक्त बैठे और उनको साक्षात वो जो राधा गिरधर गोपाल हैं उनमें राधा जी का और ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों की लौकिक जो दृष्टि है वो अनुभव नहीं कर पा रही है जो वो संत को अनुभव हो रहा है। अब वो संत देख रहे हैं, उनकी आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हम आए और हमको दर्शन दिया। तो ये जो है अलौकिक हो गया, ये लौकिक नहीं है। और वो महर्षि आज के पृष्ठ में बताएंगे विभूति योग पर, जो श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय है, तो उसी पर प्रवचन महर्षि के हो रहे थे बम्बई में। तो आज के पृष्ठ में वो जो 10वें अध्याय का 16वां श्लोक है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, याभिर विभूतिभिर लोकान इमाम स्तम व्याप्य तिष्ठसि। तो महर्षि के सामने यानी प्रवचन कई दिनों का हुआ और एक एक श्लोक पर विस्तार से व्याख्या की। ग्रंथ छपा हुआ है, मुझे लगता है करीब करीब 800 पृष्ठों का है। तो वहाँ एक एक श्लोक पर महर्षि विस्तार में व्याख्या कर रहे हैं। तो वे ये जो 16वां श्लोक महर्षि के सामने आया और उसकी व्याख्या कर रहे थे, तो उसी संदर्भ में जो बातें बताई, पृष्ठ संख्या 407, 408, 409 यानी मूल जो ग्रंथ है उसी में से आज का पृष्ठ लिया है। उस पृष्ठ का संकलन यहाँ इसलिए भी किया गया है कि ये जो भगवान की विभूति दिव्य है वो हम कैसे इसका अनुभव करें। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, जिसको श्री कृष्ण की एक बार झांकी दिख गई, जिसके सामने उनका एक बार सौंदर्य दिखाई पड़ गया,
तो ये जो हम अर्चा विग्रह में या बिहारी जी जाते हैं या अन्य मंदिरों में जो जाते हैं तो वहाँ तो हमको जो दर्शन होते हैं ठाकुर जी के वो ठीक है, पर कल्पना करो कि ठाकुर जी ने वहाँ एक ऐसी झांकी दिखा दी और कुछ हमसे है ना इशारा कर दिया, संकेत कर दिया, कुछ बात कर ली, तो वो बात जो है उस भक्त के उस हृदय में अंकित हो गई कि भाई वहाँ उस दिन हम गए थे, और अथवा अपने घर में ही पूजा के रूम में, तो कुछ ऐसा विलक्षण अनुभव। परम पूज्य महाराज श्री जिस धाम में हम लोग बैठे हैं उसके बारे में कहते हैं कि जितने भी भक्त हैं ठाकुर जी के, इस धाम की ये महिमा है कि ठाकुर जी उनको जरूर कुछ न कुछ अनुभव देते हैं। आज का जो पृष्ठ है स्वयं महाराज श्री अपना एक अनुभव बताएंगे विस्तार में। तो शुरू में ये बात बता रहे हैं महाराज श्री कि जिसको श्री कृष्ण की एक बार झांकी दिख गई, जिसके सामने उनका एक बार सौंदर्य दिखाई पड़ गया, वो कोई भी हो सकता है, जिसको एक बार उनके वैभव की झांकी मिल गई, संसार का वैभव उसको फंसा नहीं सकता। प्रथम वाक्य में आज के पृष्ठ में महाराज श्री ये बताना चाह रहे हैं कि ये ठाकुर जी जो करते हैं भक्त के साथ ऐसी लीला, उसमें रहस्य क्या है कि ये संसारी तो हमको फंसाए हुए हैं और वो हमारे प्रयास से हम उससे छूट नहीं पा रहे हैं। और अब देखिए भगवान ने कितनी सुविधा कर दी भक्त के लिए कि एक झांकी उसको दे दी। अब वो जो झांकी दे दी, बस अब उसको वो सबको दुनिया को बताते हुए नहीं फिरेगा, वो उसकी अपनी एक व्यक्तिगत बहुमूल्य वस्तु है। जैसे बहुमूल्य हीरा होता है तो उसको हम लोग कोई बरामदे में या ऐसे ही कमरे में थोड़ी रख देते हैं, उसको तो तिजोरी में और अलमारी में भी जो शेल्फ यानी तिजोरी और तिजोरी में भी बड़ा संभाल के है ना डिब्बी में यानी ताले में बंद रखते हैं। तो भक्त जो है अपने अनुभव को ऐसे सबको कहते नहीं फिरेगा। यहाँ तो परम पूज्य महाराज श्री हम लोगों के कल्याण के लिए कोई बात बताएंगे अपने जीवन की, और इसी आनंद रस रत्नाकर में आगे चल के, यानी एक आवृत्ति क्या, हम तो ये दूसरी आवृत्ति यहाँ कर रहे हैं, तो 294 उसमें भी महाराज श्री ने अपना एक अनुभव बताया। तो हम देखेंगे आज का भी अनुभव और 294 पर भी। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि समझो वैसे भी वैसी कोई दर्शन या कोई झलक हमको मिल गई तो उसका फल क्या होगा, संसार का वैभव उसको फंसा नहीं सकता। तो दो वैभव हो गए, एक ठाकुर जी का वैभव, एक संसार का वैभव। तो संसार के वैभव के पीछे तो लोग पागल हैं, यानी हमको धन चाहिए उसके लिए कितने पाप कर्म करते हैं। अब वो पाप कर्म करते हैं तो काहे की भक्ति करते हैं, तो वो यानी कि जो हमको नरक ले जाएगा वो सब कर्म हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस वैभव में हम फंसे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब भगवान देखिए इस धाम में हम बैठे हैं, तो जैसे महाराज जी ने बताया, तो वो जब भक्त को झलक मिल गई तो उसका एक काम तो बन गया। अब न तो उसके द्वारा कोई पाप कर्म होंगे। क्यों? क्योंकि संसार का वैभव उसे फंसा नहीं सकता। का मतलब ये है कि अब उसके लिए वो कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं। क्यों? आज के पृष्ठ में और 294 में बताएंगे कि बाद में आगे चल के उसी भक्त के हृदय में वो जो झलक दी, तो उसके हृदय में होता है कि उसका और हमको दर्शन हो गए। तो वो जो ईश्वर दर्शन की लालसा, इसीलिए 6 श्रेणियाँ अभी 2 दिन पहले हुई कि झलक तो मिली पर बात नहीं करी, बात तो करी पर वरदान देने के लिए नहीं कहा।
वरदान तो दिया पर ये नहीं कहा कि तुम मेरे हो, ये तो कहा कि तुम मेरे हो, पर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। तो यानी एक से एक बढ़कर उसके भक्त के जीवन में ये बातें वो अनुभव में उसको आती हैं। तो यहाँ पर परम पूज्य महाराज जी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको बताकर फिर आगे बता रहे हैं कि उसको तो वह जादू मालूम हो गया, वह मंत्र मिल गया जिससे कि संसार में अब कोई भी उससे बढ़िया चीज दिखा नहीं सकता। अरे भाई, ये संसार की जो चीजें हम देख रहे हैं ये माया की है, ये परिवर्तनशील है, ये सब धोखे की टट्टी है। महाराज जी के शब्दों में बोल रहा हूँ, जो वैभव संसार का दिख रहा है वो सब माया का ये जो विस्तार भगवान ने किया है। कुछ दिनों पहले पृष्ठ आया था कि भगवान मना रहे हैं, राधा जी नहीं मान रही। बहुत कोशिश करी, अब भगवान ने क्या किया, दो रूप ले ली, दो अपना एक रूप तो वैसे ही रखा और एक रूप में भंवरे बन गए। अब वो भंवरे जो है राधा जी को लगा कि ये तो मुझे काटेगा, तो वो भगवान से चिपट गए, यानी मान भंग हो गया। तो ये जो भगवान ने संसार बनाया है, संसार का जो वैभव बनाया है, तो व्यक्ति को फंसाने के लिए नहीं बनाया है। इसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसका अनुभव करेगा कि यहाँ तो सब स्वार्थ के संबंध है। यानी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, दूसरों की बात छोड़िए, हम जितने बैठे हैं वो इतने हम लोग स्वार्थी हैं कि अपना आत्मनिरीक्षण करें तो हमको पता लगेगा। जिसने हमारे प्रति इतना कार्य किया, इतना उपकार किया है ना, हम तुरंत उसका कोई काम आता है, दो टूक जवाब दे देते। ये क्या है? ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अगर ये झलक मिल गई तो होगा क्या, वो जादू मालूम हो गया, वो मंत्र मिल गया जिससे कि संसार में अब कोई भी उससे बढ़िया चीज़ नहीं दिखा सकता। अब तो उसके द्वारा अच्छे कार्य ही होंगे, परोपकार ही होगा। अब वो स्वार्थ के कार्य नहीं होंगे। स्वार्थ के कार्य कब तक हो रहे थे? जब तक ये स्थिति नहीं हुई, वो जादू नहीं मिला, वो मंत्र नहीं मिला। इसलिए संतों का जीवन देखिए, संतों के जीवन की तुलना की गई है जैसे ये वृक्ष हैं, जैसे ये नदी है ना, इनका कुछ अपना स्वार्थ है ही नहीं, बस परोपकार परोपकार परोपकार। तो आगे के वाक्य में महाराज कह रहे हैं कि तो वह कैसे लुभाएगा संसार की वस्तु पर, यानी कि नहीं लुभा सकता, संभव ही नहीं है। अब उसके जो पाप कर्म आदि हैं वो सब अपने आप ही खत्म हो गए। वो लुभाया हुआ था और इसलिए उसको लगता था कि ये जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तब तक ये वस्तु हमको मिलेगी नहीं। तो बेचारा उसी में फंसा हुआ था। अब वो सब जितने पाप कर्म हो रहे थे ठाकुर जी की कृपा से वो सब समाप्त। यह भगवान की विभूति अर्थात वैभव दिव्य है। तो संक्षेप में महाराज जी वहाँ तो विस्तार में है, श्लोक की जो व्याख्या की है, मूल जगह, मूल जो पृष्ठ है, मतलब मूल ग्रंथ है, और यहाँ मैंने संक्षेप में लिया है। महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भगवान की विभूति अर्थात वैभव है वो दिव्य है। ये जो संसार का वैभव है वो अदिव्य है, ये लौकिक है। अच्छा, अंतिम वाक्य में प्रथम पैराग्राफ में महाराज कह रहे हैं, और भगवान के सिवाय इसको और कोई नहीं दिखा सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि इसका रहस्य तो वही जानते हैं। तो इसलिए भगवान के सिवाय तो स्वयं भगवान कहाँ आवेंगे, क्योंकि अवतार का समय तो है नहीं कि भगवान कृष्ण है और हम उनसे मिल लें जैसे गोपियाँ मिलती थी। तो नित्य अवतार संतों को बताया शास्त्रों में। भगवान अवतार के समय तो स्वयं ही बताते हैं, है ना, कि भाई गोपी कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो बता देते हैं कि भाई तुम वहाँ आ जाना। अब जब अवतार का समय नहीं है तो संत जो हैं, अब ये पृष्ठ कौन बता रहे हैं? महाराज जी बता रहे हैं। तो इस पृष्ठ में हमको जो ज्ञान मिलेगा भगवान ही तो दे रहे हैं। भगवान के सिवाय इसको और कोई नहीं दिखा सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि इसका रहस्य तो
वही जानते हैं। अच्छा, एक अपनी घटना महाराज जी बता रहे हैं। एक बार की बात है, मैं वृंदावन में था, किसी बात पर दुखी हो गया। परम पूज्य महाराज जी ने 42 में संन्यास ले लिया था। उस समय ब्राह्मण शरीर था, तो जोशी मठ के शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी महाराज ने उनको संन्यास दिया। तो दंडी स्वामी जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, अभी आश्रम में आए हुए हैं। कल का प्रवचन वो जोशी मठ के शंकराचार्य भी आए हुए हैं, तो उनके शिष्य, तो जब भी आते हैं तो वो जो उनके शिष्य हैं दक्षिण के अमृतानंद जी, तो उनका बड़ा प्रेम है। तो आज वो चले जाएंगे शंकराचार्य, तो ये भी चले जाएंगे अमृतानंद जी। तो हमको पता लगा कि 2 दिन वे वहाँ शिव मंदिर में कुछ बोलना चाहते हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। कल का भी उन्होंने ही प्रवचन किया और आज का भी वही करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो दंड वहाँ आप देखेंगे, उसमें YouTube में वो दंड लिए हुए हैं। तो महर्षि के पास भी दंड था, कमंडलू था, तो आगे बताएंगे। तो कह रहे हैं कि जब मैं दुखी हो गया तो मैंने कहा चलो वृंदावन छोड़ दें। होता है, जब व्यक्ति को उद्विग्नता होती है, दुख होता है, तो कुछ न कुछ तो उसका उपाय, यानी जो दुखी करने वाला व्यक्ति है, अब उसको उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि जो संत हैं, जो साधु है, उसका सबसे बड़ा बल क्या है? बोले कि जहाँ इस प्रकार का माहौल हो रहा है, जहाँ इस प्रकार की उद्विग्नता का जो है माहौल बन रहा है, अपना कमंडलू उठाए और चल पड़े। सबसे बड़ा साधु का बल जो है वो है त्याग। तो महर्षि के मन में आया कि छोड़ो, अब किस किस को मनाएंगे, है ना, अपने ही चल पड़ते हैं। तो महर्षि ने कहा कि चलो वृंदावन छोड़ दें, कभी नहीं आवेंगे, वृंदावन में क्या रखा है। गुस्सा आया और अपना दंड कमंडलू उठाया, बाएं हाथ में कमंडलू और दाएं हाथ में दंड, और निकल पड़ा वहाँ से कि अब वृंदावन से जाते हैं। कोई पोटली तो अपने पास थी नहीं। अच्छा, कहाँ जाएंगे ये भी मालूम नहीं था, किराया भी नहीं था। ये तो संत लोग पहले विचरण करते थे, पैदल यात्रा करते थे। शर्मा जी ने पढ़ रखा है, यहाँ से वृंदावन से पैदल गोरखपुर गए। तो महर्षि को तो ये सब अभ्यास था, लेकिन वो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी संन्यास लिए ही हैं। दंड जो है महर्षि ने ज़्यादा नहीं रखा, बाद में उसका दंड का विसर्जन कर दिया था। तो इसलिए 43-44 की घटना है, किराया भी नहीं था। यानी ये जो वैभव वगैरह हम देखते हैं, आश्रम वगैरह, ये तो बहुत बाद में भक्त लोग जब जुड़े, उसमें महर्षि को कुछ नहीं करना था। महर्षि तो कहते हैं कि जितना ये आनंद वृंदावन जो आश्रम आप देखते हैं, ये सब ओंकारानंद का प्रारब्ध है। यानी ये तो उड़िया बाबा के ही जैसे महर्षि की त्याग वृत्ति, वैराग्य वृत्ति बहुत ज़बरदस्त थी। वो तो कहते थे कि हम तो ओंकारानंद के मेहमान हैं, ये हमको भिक्षा देते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं, आश्रम में आते हैं, रहते हैं। जबकि महर्षि ही सर्वे सर्वा थे, पर उनको इसका कभी ये नहीं हुआ कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो कहने का मतलब कि ये लोग तो हमेशा इनका वैराग्य जो है वो रहता ही है। तो कह रहे हैं कि किराया भी नहीं था, कहाँ जाएंगे ये भी मालूम नहीं था, और कोई पोटली भी नहीं थी कि भाई, है ना, खाने पीने का रखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ घटना क्या घटित होती है वो महर्षि को सुनाना है। लेकिन जब वृंदावन से बाहर निकलने लगे, लुटेरिया हनुमान से जरा आगे बढ़े, वहाँ एक नाला पड़ता है, पुल बना हुआ है और उसके चारों ओर वृक्ष हैं। आज भी लुटेरिया भगवान, लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर है वहाँ मथुरा रोड पे। तो दृष्टि पड़ी वृक्षों पर। अब जब दृष्टि महर्षि के वृक्षों पर पड़ी, अब यहाँ देखिए, मैंने अभी बताया ना कि हम लोगों को सामान्य दर्शन हो रहे हैं, हो सकता है कोई संत यहाँ बैठे हों, उनको कुछ और ही दर्शन हो रहा है। तो अब वो सामान्य वृक्ष
अगर समझो कोई कल्पना करिए कि महर्षि के साथ चल रहा है, तो उसको तो वो सामान्य वृक्ष ही दिख रहे हैं, और महर्षि को क्या दिख रहा है? सुनिए, कह रहे हैं कि दृष्टि पड़ी वृक्षों पर, ऐसा लगे कि ये वृक्ष पौधे नहीं हैं। क्यों महाराज, क्या हो गया उनका? बिल्कुल सुनहले पत्ते, सुनहली डालियां चमके, वृक्षों की डाल हिलती हुई दिखे। और इतना ही नहीं, वो जो वृक्षों की डाल हिलती हुई दिखे, कौन सी? सुनहली डालियां, बिल्कुल सुनहले पत्ते, तो ऐसा मालूम पड़े कि मुझे मना रहे हो कि कहाँ जा रहे हो। अभी क्या हो रहा है, यही जो भक्तों की जो भाव भूमि है, तो उसी में ये लोग ये अनुभव करते हैं। 294 में महर्षि बताएंगे इसका रहस्य। तो कह रहे हैं कि वो जब इस प्रकार से हमको दिखी, तो हमको क्या लगा कि ऐसा मालूम पड़े कि मुझे मना रहे हो कि कहाँ जा रहे हो। अरे छोटा सा दुख है, जो थोड़ा सा उद्विग्नता हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, तुम वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, ये क्या बात हुई? वो मना रहे हैं। अब देखिए, अब महर्षि का हृदय परिवर्तन हो रहा है। क्यों? यहाँ तो बस एक ही शब्द में यह है श्री कृष्ण का वैभव। तो श्री कृष्ण का वैभव क्या है? वृंदावली जी महाराज, दत्तावधू जी आए थे, वो जिनको गुरु मानते रहे, मेरे कमरे में उनका चित्र है। उन्होंने, दत्तावधू जी ने, जब मैं उनके आश्रम में था तो उन्होंने मुझको दिया था। वृंदावली जी महाराज के जो ठाकुर जी थे, जैसे यहाँ ठाकुर जी का विग्रह है राम दरबार में, यानी सीता, राम और हनुमान, आज भी है वहाँ, हमने दर्शन किए हैं। राम भैया वगैरह भी उनकी वहाँ गए हैं वृंदावन में। हम तो वहाँ 3 महीने रहे। तो वो कभी भी उनको अर्चा विग्रह नहीं मानते थे, साक्षात भगवान है ना, राम, सीता और हनुमान जी। कोई भी आता था, कुछ भी कहता था, अपना कष्ट, ठाकुर जी तुमको आशीर्वाद देते हैं, उसका काम बन जाता। एक दिन की घटना है कि वो जब जा रहे थे, तो अब उनका जाना तो होता ही था, भक्त लोग बुलाते थे, और लोगों ने दौड़ के बताया कि वो जो मतलब जिनको वो साक्षात सीताराम मानते थे, बोले कि वे अश्रुपात हो रहा है, अर्चा विग्रह में अश्रुपात हो रहा था, तुरंत लौट आए। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि हम तो वृंदावन में क्या रखा है ना, छोड़ के जा रहे थे, पर हमको लगा कि वो मना रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो। यह है श्री कृष्ण का वैभव। तो उस समय वृंदावन ने अपना वैभव प्रकट कर दिया, और अब जब उसने वृंदावन में मना लिया, यानी कृष्ण के वैभव ने जब हमको मना लिया, तो फिर मैं लौट कर आ गया। यही है भक्त की विशेषता। भक्त कभी भी जिद्दी नहीं होता। चलो कोई कष्ट है, कोई हमको परेशान कर रहा है, हमने निर्णय ले लिया, हम ये स्थान छोड़ के चले जाएंगे। आनंदानंद जी महाराज बताते हैं, महर्षि की लीला स्मरण के बाद जो कैसेट चलाते हैं, शर्मा जी जानते हैं उनको, कि कोई बात हुई होगी, अपना ले लिया थोड़ा सा सामान, बड़े विरक्त हैं, बस जाने लगे। बोले कि हम अभी मुश्किल से जहाँ कार्यालय है वहाँ तक पहुँचे थे, ओंकारानंद जी वहाँ बरामदे में खड़े थे, बुलाया हमको। बोले कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहो। बोले कि उनको मालूम तक नहीं था कि हम जा रहे हैं आश्रम छोड़ के। और देखिए वृंदावन का वैभव, श्री कृष्ण का वैभव। आज वही आनंदानंद जी महाराज है ना, रहते हैं बड़े आनंद के साथ। संतों का यही है कि वो ये घटनाओं को नहीं देखते कि आश्रम में क्या हो रहा है, किसका कौन क्या कर रहा है ना। ये तो सब संत लोग दृष्टि देते हैं, हम लोग दृष्टि लेना चाहें तो ये तो सब ठाकुर जी ही लीला कर रहे हैं। वो हमको जो दुख आया, वो भी उसमें भी ठाकुर जी की कोई बहुत बड़ी कृपा है। वो कौन समझ पाएगा? जो भक्त है।
इसीलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि मैं तो लौट कर आ गया। अच्छा, ये भगवान की विभूति इसी सृष्टि में देखने को मिलती है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई वो तो जब कोई ध्यान लगता होगा या है ना कुछ और हो जाता होगा, समाधि लगती होगी। इसी सृष्टि में जहाँ हम लोग बैठे हैं उसी में ये विभूति भगवान की देखने को मिलती है। तो कैसे कैसे मिलती है? कभी दिव्य रूप के महात्मा तो कभी दिव्य रूप के देवता मिलते हैं। तो दिव्य रूप के महात्मा कैसे मिल गए? अरे भाई, अब हम लोग यहाँ बैठे हैं है ना, हमने कोई कुछ प्रोग्राम थोड़ी बनाया। रमणानंद जी खुद फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम गोपालगढ़ रहेंगे। पूरी व्यवस्था हो गई है आनंद वृंदावन में रहने की। देखिए, ये दिव्य महात्मा नहीं तो कौन है? हमारे अमरकंटक के महाराज आदि जो महात्माओं का मैं नाम लेता हूँ है ना, तो अच्छा दिव्य रूप के देवता मिलते हैं। दिव्य रूप के देवता 294 पे देखिए, जहाँ तक मुझे याद है। हम्म, 298 पे देखिए, ईश्वर दर्शन की लालसा भी कृपा करके ईश्वर ही देता है। 6:15 बजे पूरा कर देंगे, अभी 10 मिनट है। तो महाराज कह रहे हैं कि एक मंदिर है, उसका नाम झारखंडेश्वर है। मैं एक बार गया, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी। तो पुजारी से कहा कि भाई गर्मी तो बहुत तेज़ है, बाहर लू चल रहा है, बालू उड़ रही है, बैठने में तकलीफ़ होती है। तो उसने कहा कि महाराज आप मंदिर के भीतर बैठ जाओ। तो जैसे अपने ओंकारेश्वर महादेव हैं है ना, तो समझो कि कोई व्यक्ति बाहर सीढ़ी के नीचे बैठा है तो भाई अंदर आ जाओ है ना। वहाँ कोई गर्भगृह के लिए ऐसा नहीं है कि भाई अंदर नहीं आ सकते। यहाँ तो निषेध है, यहाँ बाहर ही बैठ सकते हैं। पर वहाँ शिव जी का था, महाराज आप मंदिर के भीतर बैठ जाओ। तो बरामदे में बैठे होंगे, फिर बाद में अंदर चले गए। फिर मैं बैठ गया भीतर, पुजारी किवाड़ खोलकर चला गया खाने पीने के लिए। जेठ आषाढ़ का महीना, घोर दोपहरी और लू चल रही। महाराज कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगा कि मंदिर में से शंकर जी निकल आए। जैसे ओंकारेश्वर महादेव का हम स्तुति अभी करेंगे चल के, तो मानो कि उसमें से शंकर जी प्रकट हो गए और जटा, त्रिशूल और गंगा सहित। महाराज कह रहे हैं उन्होंने हमसे बात भी की। तो ये आपको हम इसलिए बताते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनके मन में विश्वास होवे। तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और कोई वहाँ बैठा है और कुछ उनको ऐसे दर्शन हो जाए है ना, तो भगवान करते हैं। यहाँ वहाँ कहीं भी बिहारी जी में हम आपको बताते हैं कि ये जो ईश्वर का खेल है सृष्टि में, इसी सृष्टि में, इसमें जितना हम लोगों को इंद्रियों से दिखता है उतना ही नहीं है। जितना मशीनों से इसका पता चलता है उतना ही नहीं है। और उसका रहस्य समझे बिना जो हम मान लेते हैं कि बस ये इतना ही है, वह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब वहाँ झारखंडेश्वर में महाराज जी अंदर बैठे और शंकर जी प्रकट हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम ये मान लेते हैं कि वो सब महाराज जी की कल्पना है। आगे बताएंगे वो कल्पना नहीं है। अच्छा, वो गलत है जब हम ये मान लेते हैं कि बस जितना ओंकारेश्वर महादेव दिखे उतना ही ठीक है ना, उसमें से शिव जी प्रकट हो गए, ये सब ठीक नहीं है। तो बल्कि उल्टा, वो जो ठीक नहीं है वो मानना गलत है। तो कुछ भी ठाकुर जी हमारे कल्याण के लिए कोई कुछ भी लीला कर सकते हैं। जो सगुण ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म है, उसका पार नहीं मिलता है। नीति नीति के द्वारा उसका निषेध करके सबका बाधित हो जाना दूसरी चीज़ है। वेदांतियों के लिए कहते हैं है ना, उसकी चर्चा छोड़ो। लेकिन यह जो सविशेष ईश्वर है और ये जो सधर्मक जगत है,
इसके ऐसे ऐसे रहस्य हैं, इसके अंदर ऐसी तह पर तह है। तह पर तह है मतलब जैसे ये रुमाल है तो रुमाल की हमने एक तह हटाई, ये दूसरी तह आ गई, दूसरी हटाई, तीसरी आ गई, तीसरी हटाई, चौथी, तह के ऊपर तह है। यानी ये जो सृष्टि है उसमें हम बैठे हैं, उसमें कुछ एक चमत्कार दिखा है ना, फिर कुछ दूसरा दिखा, फिर तीसरा दिखा। तो इसमें ऐसे चमत्कार हैं, इसमें ऐसे जादू के खेल हैं। यह नहीं समझ लेना कि हमने अपनी आँख से सारी दुनिया देख ली, हमने अपनी जीभ से सारे स्वाद चाट लिए, ऐसा नहीं समझना। हमने सारे स्पर्श का अनुभव कर लिया और हमने सारे गंध सूंघ लिए, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है महाराज? यह तो गंध में गंध है, यानी ये गंध तो हमको पता है, अगरबत्ती जलाई सबको हमको गंध आ रही है, पर वो जो भक्त है उसको जो ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं उसको जो गंध आ रही है वो तो दिव्य गंध है। वो तो ये अगरबत्ती की गंध भी उसके सामने कुछ नहीं। तो गंध में गंध है, रस में रस है। महर्षि ने बताया ना कि नेकचार भोग लगा दिया, उसमें कुछ नहीं आवेगा स्वाद। जो भाव से भोग लगाते हैं उसमें ठाकुर जी का स्वाद आ जाता है। उसी में देखिए अद्भुत बात है ना। पेड़े का भोग लगाया और अब वो पेड़ा जो ठाकुर जी का प्रसाद मान के जो ले रहा है उसका स्वाद कुछ अलग ही। और वो नेकचार वाला जो है उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या महर्षि कहना चाह रहे हैं। स्पर्श में स्पर्श, रस में रस, गंध में गंध, रूप में रूप। रूप में रूप यानी ये रूप तो हमको दिख ही रहा है, ये तो लौकिक है। और फिर उसमें अरे ये तो एकदम आंखें इधर से इधर, और हाथ से कुछ काली माँ रामकृष्ण परमहंस जी से बातें करती थी। तो इसका अंत नहीं है। ऐसे रहस्य सगुण सविशेष ईश्वर की उपासना है, ये साधारण नहीं है। तो ये किसके प्रति होता है? जिसको ठाकुर जी वर्ण कर लेते हैं। यानी साधना करते 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 जब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो उसके साथ ये सब करते हैं। नामदेव जी के साथ करते थे। इस वाक्य में कह रहे महर्षि कि वस्तुतः भक्त को जब कोई अनुभव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो वह ब्रह्म दृष्टि से प्रातिभाषिक होने पर भी, मिथ्या होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है। यानी भक्त ये सब वेदांत की बातों से उसको कोई मतलब नहीं। स्वामी गिरीशानंद जी कहते थे हमारे लिए, कहते थे कि स्वामी जी आप तो वेदांती हैं, है ना, हमको तो अगर भगवान स्वप्न में भी कुछ कहते हैं तो वो हमारे लिए सत्य है। तो वेदांती लोग तो जगत को भी मिथ्या कहते हैं, है ना। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि वस्तुतः भक्त को जब कोई अनुभव होता है तो ब्रह्म दृष्टि से प्रातिभाषिक, यानी वो लोग जो कहें वो भले कहें पर व्यावहारिक दृष्टि से वो सत्य है। यानी भक्त के लिए वो बिल्कुल सच्चा है। स्वामी गिरीशानंद जी को स्वप्न में शंकर जी के दर्शन हुए। बताते हैं कि ओंकारानंद जी भी साथ में खड़े थे और शंकर जी ने कहा गिरीशानंद जी को, कब जब वो भक्ति में इतने रम गए थे तब उनको आज्ञा करी कि तुम प्रस्थान त्रयी का भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य अब पढ़ो। पढ़ो मतलब उसको ऐसी किसी महात्मा से उसका स्वाध्याय करो। वो जो शंकर जी का दर्शन और शंकर जी ने जो आज्ञा करी उसको बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया, ढूंढा, हमारे साथ गए ऋषिकेश, मिले बहुत सारे महात्माओं से। अंत में जो रविपुरी जी महाराज, मोनी जी, उन्होंने कहा ठीक है आपकी इच्छा है, आपका ऐसा हुआ है आपको दर्शन, तो हम आपको ये जो स्वाध्याय है प्रस्थान त्रयी का अभी मांडू की अला शांति का शिव मंदिर में 17 दिन उन्होंने किया
तो वहाँ पूरे गीता का भाष्य है ना, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, मांडुक्य नहीं कर पाए थे, मांडुक्य अब किया है। तो कहने का मतलब महर्षि कह रहे हैं कि ये भले वेदांति की दृष्टि से मिथ्या होवे है ना, पर व्यवहार यानी संत जो भक्त है उसकी दृष्टि से सत्य है। तो अपने पृष्ठ पर आ जाइए। परम पूज्य महर्षि यहाँ कह रहे हैं 179, ये भगवान की विभूति इसी सृष्टि में देखने को मिलती है। कभी दिव्य रूप के महात्मा तो कभी दिव्य रूप के देवता मिलते हैं। अब वो दिव्य रूप के देवता स्वामी गिरीशानंद जी को मिले कि नहीं मिले? भगवान शंकर स्वप्न में दर्शन दिए, बातें करी। यहाँ हिमालय में गंगा जी के किनारे ब्रज भूमि में, ये महर्षि का वाक्य मैंने पढ़ा बाद में। नृत्य गोपाल जी का, हम जिस कमरे में सफ़ेद वस्त्रों में थे, तो जो कमरा दिया गया था हमको फिर महर्षि आ गए तो फिर तो बहुत भीड़ हो जाती थी, पर जब तक नहीं आए तब तक एक कमरा था, तो उसी में हम चल रहे थे। वो चलते चलते नृत्य गोपाल जी को हम देख रहे हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं। तो बाद में महर्षि का ये वाक्य हमने पढ़ा कि वृंदावन में ऐसा होता ही है, लोगों को इस प्रकार का अनुभव अवश्य होता है। तो गंगा आदि का नाम तो ले ही रहे हैं, ब्रज भूमि में ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है। स्वयं का भी अभी ऊपर बताया कि वृक्ष जो है मना रहे हैं कि भाई मत जाओ। याभिर विभूतिभिर लोकान इमाम स्तम व्याप्य तिष्ठसी, भगवद गीता के इस 16वें श्लोक का महर्षि ने बड़ा सरल करके यहाँ ऊपर बता दिया। ये जितने लोग हैं इनमें भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा व्याप्त होकर विराजमान हैं। यानी लौकिक जो हमारी ये जो आँखें वगैरह जो देख रही है, ये सब माया की है, इसमें कुछ तत्व नहीं है। ये तो सब परिवर्तनशील है, ये तो सब नश्वर है, इसलिए इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है जिसको हम इतना मूल्य दिए बैठे हैं। और जहाँ हमको संत जिसमें प्रवेश कराना चाह रहे हैं, उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि इनमें भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा व्याप्त होकर विराजमान हैं। यानी उसके लिए फिर हमको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जो कि संतों को सहज प्राप्त है। इसीलिए महर्षि ने कहा, जब वो भक्त ने कहा कि आप भिखमंगों को अन्न क्षेत्र में जो है इस प्रकार देते हैं, संतों को दीजिए आप, पर भिखमंगी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। महर्षि उसकी बात सुनकर एकदम गंभीर हो गए। मैं वहीं बैठा था, बोले कि तुमको भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। तो ये किनको दिखेगा? जिनको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उसी को यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि इनमें भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा व्याप्त होकर विराजमान है। जहाँ देखो वहाँ भगवान, जहाँ देखो वहाँ भगवान की विभूति। यह तो हमारी नज़र की, हमारी आँख की कमी है। यानी इस लौकिक आँख को ही हम सब कुछ माने बैठे हैं, वही हमारी कमी है कि वे हमें नहीं दिखाई देते। नारायण 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 नारायण। श्री राम।